गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका लर्निंग 24/7 में। दिस इज आवर ongoing series of current affairs. Today we are going to discuss the current affairs of March month, that is also first week of March. ठीक है, I cover entire topic that is asked in your exam, important days, ranking, obituaries, appointment, banking, etc. Every topic I touched in this video. So let's start. First one is important days. So the first one is, देखिए 1 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑन 1 मार्च। एंड व्हाट वाज द थीम? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। सो एग्जाम में आपसे पूछेगा कौन सा इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पूछेगा कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो आपका आंसर होगा 1 मार्च। फिर कभी पूछ सकता है कि उसका थीम क्या था, कि 1 मार्च को वी सेलिब्रेट द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट डे? तो दिस ईयर का थीम क्या था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल। ठीक है, सो वाई वी सेलिब्रेट दिस डे? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोला गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16 सेज देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा। सो इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखना। आर्टिकल 16 काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए देखिए, नेक्स्ट आपका है ऑन 3 मार्च वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और थीम क्या था उसका? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। ठीक है, तो अब इन्वायरमेंट के बारे में है। तो अगर इन्वायरमेंट डे को जानना है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून। ठीक है, 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इन्वायरमेंट डे। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड 3 चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और वो भी मार्च मंथ में ही सेलिब्रेट होता है। इसके लिए आप याद रखो क्या? वेब, WEB। ठीक है, वेब। इससे क्या याद रहेगा? और 22 याद रखो, 22 मार्च मंथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को वाटर डे, मार्च को वाटर डे। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या करते हैं? सेलिब्रेट अर्थ डे, जो हम लोग अभी हाल फिलहाल सेलिब्रेट किए थे, अर्थ डे। और 22 मई को, ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च, 22 मई। तो ये 3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, वेब, वाटर डे, अर्थ डे और बायोलॉजिकल डे। और ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं? याद करने के लिए क्या कर सकते हो? 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, और 22 मई बायोलॉजिकल डे। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज जन औषधि दिवस। देखिए, जेनिक मेडिसिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अभी हो रहा है, काफ़ी चीप रेट पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 7 मार्च 2020 को। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम भी 7 मार्च को ही मनाया गया था, लेकिन 2019 में मनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उस समय मनाया गया था, और इस बार 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। आपको बहुत ही चीप रेट पे जेनिक मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट। एक स्टोर होता है, गवर्नमेंट ने जगह जगह पे एक स्टोर खोला है, जिसमें काफ़ी चीप रेट पे, काफ़ी सस्ते रेट पे वैसे लोगों को प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये 3 के 3 तो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ये अभी लेटेस्ट है, तो हो सकता है आपको इसका 7 मार्च वाला जन औषधि का पूछने का ज़्यादा चांसेस है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को, 8 मार्च। ठीक है, और थीम क्या था इस बार का? 2020 का थीम था आई एम जनरेशन इक्वालिटी। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वालिटी। तो जनरेशन इक्वालिटी को आपको माइंड में रखना कि इक्वल स्टेटस चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है कंट्री में। ठीक है, तो आई एम जनरेशन इक्वालिटी इज द थीम फॉर 2020 इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। So the next news is,
लेह टू होस्ट इंटरनेशनल योगा डे इवेंट ऑन 21 ऑफ मार्च। तो 21 ऑफ मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार होस्ट कौन कर रहा है? लेह इसको होस्ट करने वाला है, ठीक है। और थीम क्या था? ठीक है, थीम था योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। ये 6th टाइम मनाया जा रहा है, ये 6th एडिशन है इसका, ठीक है। और 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा और ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यसो नायक, ठीक है। ये भी याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है योगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, और इसके मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यसो नायक। और आयुष में, आयुष का फुल फॉर्म भी है A फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर हेम्योपैथी। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 21 ऑफ जून 2015 को, 2015 में सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। और अभी जो रांची लास्ट टाइम 2019 में कहाँ हुआ था? रांची में हेल्ड हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस टाइम कहाँ हेल्ड होगा? ये आपको लेह में हेल्ड होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को न्यू यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके न्यू गवर्नर देख लेना कौन कौन बने हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो इस SBI ने कट किया है इंटरेस्ट रेट को 3% तक, ठीक है, 3% तक SBI अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया गया है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कस्टमर्स के लिए। और 1 ईयर का जो MCLR है वो रिड्यूस किया है 7.75%। और MCLR क्या है? मार्जिनल, M फॉर मार्जिनल, C फॉर कॉस्ट, L फॉर लैंडिंग एंड R फॉर रेट, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, ठीक है, MCLR होता है। वही MCLR है क्या? पहले क्या होते थे कि जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करता था, बेस रेट वगैरह को जो चेंज करता था, तो उसको बैंक इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। कि जैसे कि अगर रेपो रेट कम किया गया, रिवर्स रेपो रेट कम किया गया, जो टूल्स हैं RBI के, तो ये क्या करते थे, बैंक उसको चेंज नहीं करते, वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, कस्टमर तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाता था। तो अब क्या किया है कि MCLR के तहत जैसे ही बैंक RBI कुछ चेंज करता है, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस करता है कुछ भी, और मान लो तो वो डायरेक्टली बैंक को भी करना पड़ता है, जो कि बेनिफिट ऑटोमेटिकली किसको पहुंचता है? कस्टमर को पहुंचता है, ठीक है। और तो SBI ने क्या किया है? एक कस्टमर फर्स्ट अप्रोच लाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है ये किस बैंक ने लाया, तो कस्टमर फर्स्ट अप्रोच किसने लाया है? ये आपको SBI ने लाया है। देखिए क्या है, ऑन 11th of March State Bank of India has reduced its interest rate on saving bank accounts to 3%, जो मैं आपको बता दीजिए, along with waiving of average monthly balance AMB, ठीक है, for all SBI accounts on the basis of customer first approach, ठीक है। Also to make home and auto loans cheaper, SBI reduced its 1 year marginal cost of fund based lending rate MCLR to 7.75%, ठीक है, जो कि पहले कितना था? 7.85%। तो 0.10% का जो है रिड्यूस किया है। तो ये न्यूज़ बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और SBI के बारे में जान लेते हैं कि SBI फॉर्म कब हुआ था? जुलाई 1955, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, ठीक है। और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है क्या है? योनो, यू ओनली नीड वन, जो कि आप विदाउट ATM भी आप जाके वहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकते हो। योनो ऐप बहुत अच्छी ऐप आया है, ठीक है। फिर टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, तो टैगलाइन से भी क्वेश्चन आता है, योनो बैंक से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अभी रजनीश कुमार क्या हैं? IBA के चेयरमैन हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए और इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सो द नेक्स्ट इज इंडिया पोस्ट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पार्सल सर्विस।
सो पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस को खोला गया है कहाँ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया पोस्ट ने इसको लॉन्च किया है। और आपको पता होगा एक है IPPB, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये IPPB भी इंपॉर्टेंट है। इसका टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वारा, पेमेंट बैंक के द्वारा खोला गया था पहला, जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो ये अब आपको न्यू फीचर लाया है कि कैश विड्रॉवल कर सकते हो आप जाके 10,000 तक, ठीक है। और अब इसको जो है क्या क्या कन्वर्ट कर दिया गया है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये भी आपको पता होगा, जो रिसेंट का न्यूज़ है कि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये पहली बार किया गया है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल हैज़ लॉन्च फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर, ठीक है, फ्री किया गया है, ठीक है, डिजिटल पार्सल लॉकर को सर्विस इन 2 पोस्ट ऑफिस। कौन कौन से? नवा डिगंटा IT पोस्ट ऑफिस इन सेक्टर 5 ऑफ सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्ट लेक पूछा जाता है कि सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है, तो ये कहाँ है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। एंड एट द पोस्ट ऑफिस इन न्यू टाउन्स एक्शन एरिया 1, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट ऑफिस में खोला गया है पहला डिजिटल पार्सल लॉकर, ठीक है, कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन पोस्टल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंस्टिट्यूट 2 स्पेशल कमेटी टू फास्टन CAPF वर्क्स, ठीक है। सेंट्रल CAPF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 कमेटी का गठन किया है, ठीक है, ताकि फास्टन कर सके वर्क को, किसके? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के। जो पहली कमेटी है, फर्स्ट कमेटी है, वो चेयर्ड बाय होम सेक्रेटरी के द्वारा चेयर किया जाएगा। एंड हु इज द होम सेक्रेटरी? प्रेजेंट होम सेक्रेटरी इज अजय कुमार भल्ला, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। AKB याद रखो, अजय कुमार भल्ला अभी कौन है? होम सेक्रेटरी हैं। जो एंड विल डील विद द इशू दैट नीड टू डिसाइडेड बिटवीन द होम मिनिस्ट्री एंड CAPF। जो गैप है इन दोनों में, काम फास्टर नहीं हो पा रहा था, तो इन दोनों को गैप को फुलफिल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो कि चेयर कौन करेंगे? होम सेक्रेटरी। और तो दूसरी कमेटी बनाई गई है, सेकेंड कमेटी। द सेकेंड कमेटी भी हेडेड बाय सेक्रेटरी, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट के द्वारा, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा हेड किया जाएगा। एंड विल सॉल्व ओनली द प्रोक्यूरमेंट मैटर। प्रोक्यूरमेंट मैटर जो खरीद बिक्री की जो है, वो खरीदने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए ये सेकेंड कमेटी को बनाया गया, जो कि हेड करेंगे सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट के, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है, अगली न्यूज क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक लिस्ट निकाला है, द फॉर्म ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट 2020। 2020 के यंग ग्लोबल लीडर्स में 5 इंडियंस का नाम है, ठीक है, जिसमें जो बैजू है, ठीक है, बैजू के जो हैं रविंद्रन, और जोमेटोस के गौरव गुप्ता, इनका नाम है, ठीक है, बैजू के रविंद्रन और जोमेटोस के गौरव गुप्ता। तो क्या है? ऑन 11th of March 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, अनाउंस्ड अ न्यू लिस्ट ऑफ 115 यंग ग्लोबल लीडर्स। पूरे ग्लोबल लीडर्स में 115 को सिलेक्ट किया गया, 115, वेयर 5 इंडियंस, कौन कौन है? बैजू रविंद्रन, गौरव गुप्ता, ठीक है, गौरव गुप्ता जोमेटो के, फिर है स्वपन मेहरा, विनाटी मोटरेजा एंड तरन सिंह वैशिनी आर नेम इन द लिस्ट। तो मेनली आपको इन दोनों का नाम रखना है, बैजू के रविंद्रन और जोमेटोस के कौन है? गौरव गुप्ता। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका देखिए, ये गौरव गुप्ता यही है, और बैजू के रविंद्रन को हर कोई जानता है, ठीक है, उनका ग्लोबल फेस है। सो नेक्स्ट न्यूज कि वर्ल्ड का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड लॉन्च किया गया है इंडिया में, और किस कंपनी ने किया है? गोकाडल ने किया है, ठीक है, GOKDDAL, गोकाडल। और ये क्या है? ब्रिजिंग गैप्स डिजिटली, इसका ये लोगो है गोकाडल का, ठीक है। गोकाडल, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज इन क्लाउड, वाज लॉन्च इन इंडिया ऑन 11th of March 2020, ठीक है। और ये वेबसाइट का नाम है www.gokadal.com
A cloud-based solution exchange platform mainly focus on 4A's. 4A's क्या क्या है? Automation, AI, artificial intelligence, analytics and augmentative technologies. तो ये 4 A's पे काम करता है गोकाडल, ठीक है? ऑटोमेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एनालिटिक्स पे एंड ऑगमेंटेटिव टेक्नोलॉजी पे. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये पहला पूछ भी सकता है. क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास कि वर्ल्ड का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड लॉन्च किया गया है इंडिया में, उस कंपनी का नाम क्या है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गोकाडल. ठीक है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाता है, वो भी बैंकिंग सेक्टर के लिए. सो अगला न्यूज़ जो है वो ब्रांड एम्बेसडर से है. देखिए IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक जो है उसने अपॉइंट किया है अमिताभ बच्चन को एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर. सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको लॉन्च बनाया है? अमिताभ बच्चन को बनाया है. ये देखिए फोटोज में आपके पास अमिताभ बच्चन जी हैं जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के बनाए गए हैं आपको ब्रांड एम्बेसडर. ऑन 11th of March 2000 अमिताभ बच्चन बाय अपॉइंटेड फर्स्ट एवर एम्बेसडर IDFC फर्स्ट बैंक. और IDFC फर्स्ट बैंक कब फाउंड हुआ था? 18 दिसंबर 2018 को. ठीक है, मर्जर हुआ था ये IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट. IDFC बैंक को और कैपिटल फर्स्ट को दोनों को मर्ज करके नाम दिया गया क्या? IDFC फर्स्ट बैंक. ठीक है, ये पूरा नाम दिया गया था IDFC फर्स्ट बैंक. ये दोनों का मर्जर है IDFC और कैपिटल फर्स्ट का. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज Realme अपॉइंटेड सलमान खान एज एस ब्रांड एम्बेसडर. Realme ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. ठीक है, स्मार्टफोन ब्रांड Realme अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एज एस ब्रांड एम्बेसडर. खान विल एंडोर्स Realme 6 Pro. ठीक है, Realme 6 एंड Realme 6 Pro को. ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड है अभी. ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि Realme अपॉइंट किए हैं सलमान खान को एज इस ब्रांड एम्बेसडर. ठीक है, नेक्स्ट इज अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर. किसका? पेप्सिको का कंपनी का जो है स्नैक ब्रांड क्या है? कुरकुरे. कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अक्षय कुमार को. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए बाप रे बाप इसका ये है. ठीक है, कुरकुरे का किसको बनाया गया है? अक्षय कुमार को. पेप्सिको इंडिया की ये है कंपनी. ठीक है, अक्षय कुमार और किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो देखिए टाटा मोटर्स के भी हैं. टाटा मोटर्स के अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर हैं. फिर रसना वगैरह के भी ब्रांड एम्बेसडर, रसना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सबका है. तो सबका याद रखना, टाटा मोटर्स, रसना, ये इनके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार ही हैं. आप लिंक करके इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा और किसके किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज एशियन ओशियानिक ओलंपिक हुआ इवेंट कहाँ? हेल्ड इन अमन, जॉर्डन. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एशियन ओशियानियन ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट हुआ कहाँ पे? तो ये अमन में हुआ, जॉर्डन में, 2020 का. ठीक है, तो इसमें जो है कितने टोटल 9 इंडियन बॉक्सर क्वालिफाई किए इवेंट टोक्यो में. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि 2020 का टॉप ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है इस बार? टोक्यो जापान में हो रहा है. ठीक है, और 2024 का कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है. ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेरिस में क्या हो रहा है? 2024 का ओलंपिक्स हो रहा है. ठीक है, तो ये हेल्ड कहाँ हुआ था? नेशनल स्टेडियम इन टोक्यो जापान में होने वाला है. ठीक है, 24 जुलाई 2020 से 19 अगस्त 2020 को. तो मेडल टैली की बात कर लिया जाए तो चाइना उसमें टॉप किया है मेडल में. ठीक है, विथ 6 मेडल्स, 4 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज इवेंट. और इंडिया का रैंक क्या है? 9th रैंक है इंडिया का रैंक. ठीक है, विथ 8 मेडल्स, इसमें 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है, क्योंकि गोल्ड का ज़्यादा काउंट होता है. तो चाइना टॉप किया है और इंडिया का रैंक क्या है? 9th रैंक है. ठीक है, तो ये फिगर में आप देख सकते हो मेरी कॉम जी हैं. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियन ओशियान ओलंपिक्स क्वालिफाइंग इवेंट कहाँ हेल्ड हुआ? आपका अमन, जॉर्डन में. ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और कौन टॉप किया? तो चाइना टॉप किया. इंडिया का क्या रैंक रहा? तो 9th रैंक रहा. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अगर इंटायर सेशन आपको अच्छा लगा, ठीक है, काफ़ी मेहनत किया हमने फ्रेंड्स, तो अगर पूरी सेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड गिव योर
valuable feedback in the comment section. Okay.